गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि शुरू के जो 15 से 20 क्वेश्चन थोड़ा उलझाने वाले थे, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देख रहे हैं ईजी टू ईजी, यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हो सकता है वो क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी शुरू क्वेश्चन पढ़ करके घबरा जाते हैं। घबरा नहीं, पहले हम पूरे क्वेश्चन तक रन करते हैं, जो कठिन है उसको हम लोग क्या करते हैं, गोला मार देते हैं, लौट कर उसको हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि क्रम से करते हैं, क्रम से करने चक्कर में कभी कठिन क्वेश्चन क्या करता है, सरल क्वेश्चन को रोक देता है। इसलिए शुरू से लास्ट तक पहले क्वेश्चन करना चाहिए किसी भी कंपटीशन में। अब क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार इधर जो हम लोग लगभग 92 आवर्स 150 कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो लगभग 60 क्वेश्चन में हम लोग को 20 क्वेश्चन तो लगा कुछ टेढ़ा मेढ़ा, बाकी 40 क्वेश्चन आए ईजी। जैसे ये भी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 ईजीएस्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही कह सकते हैं कि ईजी क्वेश्चन है। स्कूटेलम हम लोग शुरू से ही जो थोड़ा भी पढ़ा होगा जान रहे हो कि स्कूटेलम क्या होता है। स्कूटेलम होता है कॉटलीडन ऑफ मोनोकॉट, कॉटलीडन ऑफ मोनोकॉट, यानी कहने मतलब ए का आप कर सकते हो सेकंड दिया हुआ। फिर नॉन एल्बुमिनस सीड, ये नॉन एल्बुमिनस, पहले समझते हैं कि क्या होता है एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड। कहते हैं जो आपका सीड होता है उसमें जो फूड होता है वो स्टोर होता है एंडोस्पर्म के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एंडोस्पर्म के फॉर्म में फूड क्या होता है, स्टोर होता है। अब अगर ड्यूरिंग डेवलपमेंट के समय अगर एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो जाए, क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, तो कहलाएगा आपका नॉन एल्बुमिनस सीड। नॉन एल्बुमिनस सीड उसमें आपका एग्जाम्पल आपका जब पी है, आपका ग्राउंड नट है, और आपका क्या कर सकते हैं, बीन्स भी हैं। ये एग्जांपल है किसके, नॉन एल्बुमिनस सीड के। और एल्बुमिनस सीड में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म रिमेन, यानी सीड के डेवलपमेंट के बाद भी जो एंडोस्पर्म होगा वो पूरा बचा रह जाता है। उसमें भी ढेर सारे एग्जांपल है, जैसे आपके वीट, मेज, राइस, कैस्टर, सन, ये सब क्या है, ये सब आपके एल्बुमिनस सीड होते हैं। यहाँ पे सिंपल क्या दिया, यहाँ पे सिंपल क्या दिया वो आपको देख सकते हो, नॉन एल्बुमिनस। एल्बुमिनस को सिंपल हम लोग बनाए, भी ग्राउंड नट बताया तो ग्राउंड नट को दिया हुआ, ग्राउंड नट लग गया। इपीब्लास्ट, ये भी मोनोकॉट सीड का एक स्ट्रक्चर है, फ्लैप लाइक होता है, और ये आपका क्या है, रूडिमेंट्री, इसे बोलते हैं रूडिमेंट्री कॉटिलीडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूडिमेंट्री कॉटिलीडन बोलते हैं। और पेरिस्पर्म तो निहायत ही घटिया क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में लगभग आता है कि पेरिस्पर्म क्या, रिमेन्स ऑफ न्यूक्लियस या परसिस्टेंट ऑफ न्यूक्लियस। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था क्वेश्चन लगाने, देख लीजिए। तो आप जान स्क्रिप्टम अगर ये हो गया तो ए का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉटिलीडन मोनो का, नहीं ए का सेकंड देख लीजिए, एक सेकंड क्या दिया, एक सेकंड या दिया है, पहला होगा या तो चौथा होगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, नॉन एल्बुमिनस सीड में आपका ग्राउंड नट हो गया, यानी थर्ड हो गया, बी का थर्ड, बी का लोग ये है, बी का थर्ड को सही होगा, पहला सही होगा, कोई दिमाग नहीं लगाना, बाकी अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। उधर क्वेश्चन कुछ 10-5 क्वेश्चन थे जो बहुत झलाव दिया था, जिसको आप पढ़ कर एक बार घबरा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन पूरा एक बार पहले शुरू से लास्ट तक आप पढ़ डालिए, उसके बाद जो कठिन उसको गोला लगाए, फिर लौट कर उसको करिए, नहीं तो आप कठिन चक्कर में आप इजी क्वेश्चन क्या करोगे, छोड़ दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं दिया, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वही एसेशन रीजन का है। तो एसेशन क्या, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट इज नॉट वर्टिब्रेट। ये बिल्कुल सही, कई बार कहा गया क्वेश्चन, पढ़े भी होंगे आप लोग, जो लोग पढ़े होंगे ये आपका फाइलम उसमें मिलेगा आपको। कहते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट, कहते हैं जितने भी वर्टिब्रेट हैं सब कौन से, कॉर्डेट, क्योंकि कॉर्डेट में होता है नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड बढ़ता है वर्टिकालम में, तो लोग बन जाते हैं वर्टिब्रेट। इसलिए जो भी कॉर्डेट है वो आपके जो भी कॉर्डेट है वो वर्टिब्रेट में बदलते हैं, लेकिन जो वर्टिब्रल कॉलम नहीं बदलेगा वो कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं कह सकते। लेकिन जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो कहीं न कहीं कॉर्डेट से ही कन्वर्ट होके आए हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। क्लियर है, चलिए पहली लाइन क्लियर हो गया। दूसरा देखो कह रहा है, दूसरा कहा द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पासेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय द कार्टिलेज आर बोनिक। ये देखो पूरी लाइन एनसीईआरटी में दी होगी, आप करके देखेंगे तो ये दोनों लाइन आपको मिल जाएगी, यानी दोनों सही है, दोनों एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, यानी बोथ
आप कह सकते हो ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये सब कुछ चीज़ें तो एग्जैक्ट लाइन दे रही थी एनसीईआरटी की, तो हमें घबराना नहीं है, ध्यान से बुक को कई बार, इसलिए कहते हैं बायो रिवीजन मांगते हैं। बायो खुद कहता है कि तुम मुझे रिवीजन दो और मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा, यानी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, क्वेश्चन को ये टॉपिक को रिवाइज करें। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कहाँ गया ये आपका 142, 140 बार आता है 143 आ जाता है। आइए देखते हैं ये जो क्वेश्चन 143 आप खोलोगे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में आपका पेज नंबर 148 पर दिया है। पेज खोलिए, उसका पूरा डायग्राम दिया हुआ है एंटीबॉडी का, ऐसे देखकर डायग्राम दिया होगा, इस तरीके से डायग्राम दिया रहता है, ऐसे एंटीबॉडी डायग्राम होता है। ये आपका एन टर्मिनल होता है, ये आपका सी टर्मिनल होता है, ये आपका लाइट चेन होता है, ये आपका हैवी चेन होता है। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट रीजन होता है। कांस्टेंट रीजन को इस चीज़ से करते हैं, एन वेरिएबल होता है जो एंटीजन बाइंडिंग रीजन होते हैं। ठीक है, बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो ये आप पेज नंबर आपका खोलोगे तो पेज नंबर वहाँ पे मिलेगा आपको, 140 पूरा डायग्राम दिया हुआ है, साइड खोल लीजिए तो कई क्वेश्चन एग्जैक्ट दिया है, दिया ईच एंटीबॉडी एज 2 लाइट चेन 2 हैवी चेन। देखिए 2 लाइट हो गया 2 हैवी हो गया, पहला क्लियर हो गया। इसमें नोट करें गलत हो जाए कौन से इसमें गलत है। द हैवी चेन और लाइट चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, वो भी हमने आपको बताया दी डाइसल्फाइड बॉन्ड बना हुआ, तो ये भी सही है, ये भी सही है। फिर कह रहे हैं एंटीजन बाइंडिंग इज लोकेटेड एट सी टर्म, देखिए यहीं पे ये गड़बड़ कर दिया। हमने कहा कि जो एन टर्मिनल है वो एंटीजन बाइंडिंग टर्मिनल साइड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सी क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये कुछ इनकरेक्ट आ गया थर्ड ऐसे। और कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन एंड लाइट चेन आर द लोकेटेड सी टर्मिनल, हमने बताया कि जो कांस्टेंट रीजन है वो कौन सा टर्मिनल है, सी टर्मिनल है। तो क्वेश्चन आसान एनसीईआरटी पर दिया हुआ, आप अच्छे से पढ़िए, लगाइए, क्वेश्चन लग जाएगी। मैं बता दूँ अगर बायो में आप अच्छा नहीं कर पाए तो कभी जीवन में नीट आप क्रैक नहीं कर सकते, इसलिए बायो की पकड़ अच्छी बनाओ, क्योंकि कम मेहनत में कम समय में ज़्यादा मार्क्स आपको दे देता है। क्लियर। चलिए उसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, और वो भी क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इजी है। ये क्वेश्चन पीछे भी दूसरे तरीके से पूछा है कि साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, साइलेंसिंग ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन जो है इसके पहले भी दूसरे रूप में आया था। द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए इज़ पॉसिबल वाया आरएनए बिकॉज ऑफ, बताया था ये बहुत पहले, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि डीएनए से डीएनए बनने को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए बनने को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ये एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज होते हैं, जिसमें होता क्या है कि डीएनए से आरएनए बनता है तो सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे 2 प्रकार के आरएनए स्ट्रैंड बनते हैं, सेंस और एंटीसेंस, और दोनों आपस में कंबाइन बनकर बना लेते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कम्प्लीमेंट्री ऑफ डीएस आरएनए बना लेते हैं, जिसके कारण आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती और उसका लाइफ समाप्त हो जाता है। दैट इज द साइलेंसिंग। ऐसा हमारे कहते हैं ना, ऊपर अगर मार चोट लगती है तो आवाज़ नहीं, उसी तरीके से साइलेंस क्या करता है, कि सिंगल या आरएनए काम चलता है और सिंगल हटा करके उसको क्या कर दिया, डबल आरएनए कर दिया, जिसके कारण उसका सारा प्रोसेस क्या कर दिया, रुक गया। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में ये पढ़ के भी आप लगा सकते हो। तो एनसीईआरटी को जैसे हमेशा बगल में रखा करो, बगल में रखोगे आराम से प्रो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, ये 2 क्वेश्चन जो दिया रहता है थोड़ा सा रेफरेंस भी आदमी को देख लेना चाहिए। इसे 50 आपका दिया है कि ये देखिए, ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान है, इसको भी आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो भी मिल जाएगा पूरा क्वेश्चन में। 70 पेज खोलोगे, पेज नंबर 70, वहाँ पर भी आपकी पूरा डायग्राम सहित बनाया हुआ है। भाई डाई हैब्रिड क्रॉस से सोचना क्या, सीधा बता रहा है। ये देखिए, एक आपका कैपिटल आर, ये इससे हम लोग क्रॉस कराते हैं, स्मॉल के साथ इसे क्रॉस कराते हैं, तो ये डाईहाइब्रिड का फिनोटाइपिक जो रेशियो होता है वो 99331 होता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही कुछ ना, इसमें बहुत ज़्यादा ईजी था। ठीक है, तो इसको आप पेज नंबर जाइएगा 70 पर, तो ये आपको आसानी से लग जाएगा 70 पेज पर एनसीईआरटी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है।
आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी देखा करिए, तभी क्वेश्चन आपका लग जाएगा। देखिए हिस्टोन आर, हिस्टोन क्या है सबको पता है कि हिस्टोन एक आक्टम और प्रोटीन होते हैं जिसमें 8 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है ना, अगर आपको याद हो, H1 H2 H3 H4 है ना। तो H2A H2B H3 H4 ये 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, हम लोग जानते हैं H2A H2B H3 और H4, ठीक है। इसी के मिल के क्या बनाता है, ये ऑक्टामर बनाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आसान पूछ दिया, क्या पूछ दिया, कह रहा है कि हिस्टोन इनरिच, कहते हैं हिस्टोन जानते हैं किस एक बेसिक प्रोटीन होता है, और बेसिक प्रोटीन बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, और वो बेसिक अमीनो एसिड आप खोलोगे पेज नंबर 92 पर ये दिया हुआ है पूरा कि ये लाइसिन और आर्जिनिन जो अमीनो एसिड में बहुत ज़्यादा पाया जाए, इसके कारण ये बेसिक होता है। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपका पहला आंसर हो जाएगा लाइसिन और आर्जिनिन। तो फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे ही इजी से लग जा रहे हैं। इसे कहते हैं बार बार बायो को रिवीजन करो, क्वेश्चन को उससे घटिया क्वेश्चन अब आ गया, मतलब उससे घटिया कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। पूछा द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, नहीं तो नोट्स खोलो कहीं भी मिल जाएगा, गलती से कुछ भी खोलो जैसे रिपोर्टेशन खोलो मिल जाएगा। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन मीनार्च और लास्ट मेंस्ट्रुएशन मीनोपॉज, कोई भी ये तो मतलब बहुत ही नहीं आते, घटिया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। अब पूछ दिए तो लगा लेता है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन क्या मीनार्च होता है, लास्ट वाला मीनोपॉज होता है, और बीच का रहता है डायपॉज। डायपॉज खैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, ये आपको बैक्टीरिया वगैरह कहीं मिलेगा डायपॉज, जहाँ पे वो ऐसे पड़े रहते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। ओवुलेशन जानते हो, ओवुलेशन नाम में तुरंत एवोल्यूशन अगर याद आए तो LH एंजाइम जरूर, LH हार्मोन आप जरूर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा निहायती घटिया क्वेश्चन था, तो कहने मतलब पेपर ओवरऑल ठीक था, बहुत वो नहीं था। हाँ, शुरू के 10-12 क्वेश्चन थोड़े से झेलाऊ थे, जहाँ बच्चे झेल जाते हैं। अब देखो ये भी क्वेश्चन ये बहुत पुराना क्वेश्चन है। लिस्ट करना है कि हार्ट, किडनी, GIT और एड्रिनल कॉर्टेक्स, इधर से निकलने वाले सिक्रीशन दिया वो उसी को कॉन्टैक्ट करना है। हम बहुत पहले की क्वेश्चन है कि हार्ट से ANF एंटी नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये देखो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर है, बहुत पुराना है, जो हार्ट के वॉल से सिक्रीट होता है। किडनी से जानते हैं, किडनी से आपका होता है इरेथ्रोपोइटिन, जो RBC के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इरेथ्रोपोसिस को। और GIT सिक्रेटिन हार्मोन याद करो, ये बाइल जूस के सिक्रेशन वगैरह वहाँ पे हेल्प कर रहा है। और इसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 हार्मोन होते हैं, उसमें एक पहला दिया एल्डोस्टेरॉन, जिसे आपको कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसका नाम है। तो क्वेश्चन आसान है, आप लगा सकते हो। इसका मतलब अब आप देख लीजिए कौन किससे मैच कर रहा है। अब आपका A है तो A के साथ क्या हो जाए, A का थर्ड, एक A का थर्ड का ही है, A का थर्ड, ये तो ऐसे लग जाएगा। A का थर्ड, B का 1, ये देखिए B का 1, C का 4 और D का सेकेंड, ये देखें चौथा ऑप्शन सही हो गया। बहुत आसान थी, तो ऐसे ही आप लगा सकते हो, टाइम बच सकता था आपका। 148 हो गया। अब आते हैं 149-50, देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। दिया था प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम स्काल, कहते हैं प्रोटीन के 2 पोर्शन, एक होता है प्रोटीन पार्ट और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट बोलते हैं कोफैक्टर। और कोफैक्टर ज़्यादातर 3 प्रकार के होते हैं, है ना, कौन कौन सा, कैसे प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है, कोई एंजाइम होता है और कोई मेटालाइन होता है, ये 3 प्रकार का लीजिए। तो प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन पार्ट मिला कर बोलते हैं होलो एंजाइम, क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम। और सिर्फ प्रोटीन पार्ट क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम, क्योंकि एपो मतलब होता है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, जब कोफैक्टर या कोई एंजाइम कुछ ऐड हो जाता है तो जाकर को एक्टिव हो जाता है, ठीक। ये भी बहुत निहायती घटिया क्वेश्चन था, इसको देना नहीं चाहिए था, फिर आप दे दिए तो हम लोगों ने देख लिया। अब उससे घटिया क्वेश्चन नेक्स्ट है 150 का दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। हम जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में साफ साफ दिया कि इसको हमेशा ईयर में नापा जाता है। ईयर एक ही दिया हुआ, चौथा ऑप्शन दिया हुआ, देखिए ईयर में भाई ये ग्राम दिया, किलो कैलोरी, लास्ट में देखो ये किलो कैलोरी मीटर यूनिवर्स और ईयर में दिया हुआ, तो कोई क्वेश्चन है। तुमने देखा बहुत ही कम समय, इधर लगभग 30 से 40 क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा आसान, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड, हल्का फुल्का भी आप रिवाइज करोगे तो मिल जाएगा। हम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नीचे मेरिट जाएगी, क्लियर। चलिए इसी तरीके से आप सिर्फ हमेशा अपनी तैयारी भरपूर रख के लगातार रिवाइज करते रहें क्वेश्चन,
और आसानी से लग जाएगा और नीट आप आसानी से क्रैक कर, लेकिन बिना बायो तैयार किए आप नीट नहीं निकाल सकते। क्लियर? ठीक है, मिलते रहेंगे हम लोग अगली बार फिर 10 क्वेश्चन के साथ। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट जरूर किया करिए, इससे आपको पता लगता है कि आप देखें समझें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।